छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें कुछ एक दर्शकों के सवाल हमें लगातार मिल रहे हैं। ललित कोटियान जी का सवाल है, बिरला सॉफ्ट बाय किया था 590 पर, रिजल्ट खराब आए हैं, तो अब एग्जिट कर लें या बना रहूं? सर एक मंथ का ये व्यू चाहते हैं। तो देखिए 549 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ केवल 630 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। तो थोड़ा कॉशियस रहिए और 549 का स्टॉप लॉस लगाइए। बिल्कुल, तो काफ़ी शॉर्ट एंड प्रिसाइज व्यू आपको मिल गया। एक हमारे दर्शक हैं प्रवीण आत्रे जी, ये जेके टायर पर बने हुए हैं सर, 425 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं, क्या करें? बिरला सॉफ्ट पर भी इनका सवाल है। बिरला सॉफ्ट प्रवीण जी आपको उत्तर मिल गया होगा। जेके टायर पर सर बता दीजिए व्यू, 425 के लिए हुए हैं इन्होंने। तो देखिए जेके टायर में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और फ्रेश खरीदारी 420 रुपए के ऊपर करनी है। फिलहाल के लिए एक 379 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जी। भावना शर्मा जी हैं टाटा पावर पर पूछ रही हैं सर, 454 की बाइंग है, क्या करना है इनको? तो देखिए फिलहाल के लिए अगर जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बने रहिए। अगर आप इतना स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल बने रहिए। 400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो अभी तक तो बुलिश ही लगता है। मेरे ख्याल से 6 से 8 महीने अगर आप रखेंगे तो शायद आपको 510 तक के भाव भी देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आपको एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है 429 का। उसके नीचे जाए तो आपको स्टॉक से निकलना पड़ेगा। जी। राहुल दास जी का सवाल है साहब, मेटल पर व्यू दे दीजिए, खासतौर से वेदांता और टाटा स्टील, इन पर क्या व्यू है आपका? देखिए वेदांता में अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 440 के स्टॉप लॉस में बने रह सकते हैं। हालांकि स्ट्रेंथ 480 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। टाटा स्टील का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव लगता है, क्योंकि टाटा स्टील ने अभी 2 दिन पहले ही 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। अब एक होप है 145 के आसपास। अगर 145 के नीचे फिसला तो गिरावट बढ़ेगी। तो स्ट्रक्चर नेगेटिव है, इसलिए हर उछाल पे एक बार लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए और फ्रेश खरीदारी 165 रुपए के ऊपर ही करनी चाहिए। जी। मनीष गुप्ता जी का सवाल है सर, कल्याण ज्वेलर पर पूछ रहे हैं, 714 पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, इनकी हेल्प ये चाहते हैं। तो देखिए अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का पोजीशन है तब तो आप वहां पर बने रहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो बेहतरीन लगते हैं। कंसोलिडेशन है लेकिन अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। तो 614 के स्टॉप लॉस से मीडियम टर्म के लिए बने रहा जा सकता है। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें, तो आपको स्टॉप लॉस 650 रुपए के नीचे ही लगाना पड़ेगा और स्ट्रेंथ 715 रुपए के ऊपर शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म की पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। बिल्कुल। साबिहा सईद जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि आईआरबी इंफ्रा पर क्या एवरेज कर सकते हैं सर, 57.5 रुपये पर? नहीं नहीं, एवरेज नहीं करना चाहिए। जब ट्रेंड निगेटिव होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखने और चार्ट्स पे, तो एवरेज नहीं करना चाहिए लोअर लेवल पे, जब तक आपको कोई रिवर्सल का साइन ना दिखे देखने को मिले। अभी तक कहीं पर कोई रिवर्सल का साइन नहीं है। जी। 57.5 का लिया हुआ है, 52.5 आ गया है सर। ओएनजीसी इन्होंने 298 का लिया हुआ है, क्या कर सकते हैं? देखिए ट्रेंड तो यहाँ पर भी नेगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बटन बन रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है। गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। फिलहाल के लिए 264 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए और 295 के ऊपर ही लॉन्ग पोजीशन बनाए। जी। कुछ और सवाल मिल रहे हैं हमें। नागराज एच जी का सवाल है, प्राइम जॉनसन एंड फर्स्ट क्राई में सर क्या एंट्री कर सकते हैं इन लेवल्स पर? प्राइम जॉनसन के मैं चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ। सर फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई, ओके। तो देखिए फर्स्ट क्राई में बहुत ज्यादा हिस्ट्री तो है नहीं, तो यहाँ पर केवल ट्रेडिंग के तौर पे मैं व्यू दे सकता हूँ, लंबे समय के लिए नहीं दे सकता। ट्रेडिंग के तौर पे अगर आपको पोजीशन बनानी है तो 655 इसके ऊपर ही खरीदारी करनी है, उससे पहले खरीदारी ना करें। अगर 655 का लेवल रीच हुआ तो आपको कम से कम 700-705 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं और उस केस पे आपको स्टॉप लॉस 630 रुपए के नीचे लगाना है। आपने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 619 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए स्टॉप। जी। एक हमारे दर्शक हैं सिद्धार्थ पांडा जी, एस्टर डीएम पर सवाल पूछ रहे हैं सर, 338 के लिए हुए हैं। और दूसरा सवाल इनका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर है, 2755 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें, सेल करें या होल्ड करें? नहीं, एस्ट्रा डीएम के मैं नहीं चार्ट देख पा एस्टर रहा डीएम हूँ। सर, सर ASTER डीएम, 436 रुपये चल रहा है सर, ठीक है, 800 से। 436 रुपए, जी जी जी।
तो देखिए यहाँ पर आज के मूव को हमें एक ब्रेकआउट मूव की तरह ही देखना चाहिए, क्योंकि काफी बड़ा कंसोलिडेशन हो गया। फाइनली जो 430 का हर्डल था स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। शायद मार्केट में गिरावट के चलते यहाँ पर स्टॉक प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो बने रहिए। 399 का स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉक 435 440 रुपए के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो कम से कम 510 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। और सर रिलायंस इंडस्ट्रीज? देखिए रिलायंस का फिलहाल के लिए तो ट्रेंड नेगेटिव लग रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। आज फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। फिलहाल के लिए आपके पास पोजीशन है तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। 2649 का 3 ही रुपए नीचे है, तो अगर 2649 के नीचे ट्रेड करने लगे तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं नीरज कुमार जी, इन्होंने एनबीसीसी लिए हुए हैं सर, 130 के लिए हुए हैं। इनके पास 1000 क्वांटिटी है, लॉस में है। पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का व्यू क्या रखना चाहिए। देखिए लॉन्ग टर्म का व्यू भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। शॉर्ट टर्म पे लोअर टॉप लोअर बटन बन रहे हैं। 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है स्टॉक। मेरे ख्याल से थोड़ा कॉशियस रहिए। कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 120 रुपए के ऊपर करनी है। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, मुकेश जी हैं कोयम्बटूर से। मुकेश जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास आईएफएल फाइनेंस के शेयर है, 100 शेयर है, 466 के प्राइस पे। ओके तो सर इसका तो रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आया, तो क्या करना? मैं मतलब वेट कर सकता हूँ जब तक मेरा भाव आ जाए तब तक? बिल्कुल मानस सर, पहले तो आरबीआई के चंगुल में फंसी हुई थी कंपनी। इनके कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पर आरबीआई का बैन था, वो हटा तो अब रिजल्ट्स ख़राब आ गए। तो ये काउंटर तो एग्जिट ही नहीं दे पा रहा है। इनकी तो खरीद करीब 100 रुपये ऊपर की है यहाँ से, क्या करें सर? देखिए आज के पैटर्न तो नेगेटिव लग रहे हैं, क्योंकि आज स्टॉक ने जो पिछला स्विंग लो था 397 के आसपास, उसको इंटरडे सेशन में ब्रीच किया था। हालांकि वहां पर एक छोटा सा रिकवरी देखने को मिली है। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहिए, क्योंकि अगर स्टॉक 395 के नीचे क्लोज हुआ तो फिर गिरावट बढ़ेगी और 320 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से 394 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, या तो अगर आप मार्केट में रहते हैं तो 394 के नीचे ट्रेड करने लगे तभी एग्जिट कर जाए, और कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है। फ्रेश खरीदारी अब केवल 485 485 के ऊपर ही करनी है। जी, भरत जी का सवाल है सर, आईओसी पर 500 शेयर लिए हुए इन्होंने 162 रुपये के, क्या एवरेज कर सकते हैं इन लेवल्स पर? देखिए जब स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक हो, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, और स्पेशली जब स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसल रहा हो, तो एवरेज करने की राय नहीं रहती है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो एवरेज नहीं करना चाहिए। एवरेज करने के लिए 165 का आंकड़ा स्टॉक को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके ऊपर निकले तभी आप यहाँ पर खरीदारी करें। फिलहाल के लिए जो पोजीशन आपने बना ली है उसमें 149 का स्टॉप लॉस लगाइए। जी, एक हमारे दर्शक हैं टाइम टेक्नोप्लास्ट पर पूछ रहे हैं सर, इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं 320 रुपये के प्राइस के, क्या करें सर? तो देखिए अब देखिए पॉइंट ये है कि स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल रहा है, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज स्टॉक के लिए पॉइंट सपोर्ट नहीं है। एक्चुअली स्टॉक के लिए सपोर्ट 395 का है। तो आपने जो पोजीशन बनाई है वहां पर स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 395 कर लें। पोजीशन में फिलहाल के लिए बने रहे। हालांकि 3-4 दिन से जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसमें थोड़ा कॉशियस होना जरूरी है, इसलिए 395 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। और अब वापस स्ट्रेंथ 440 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। 440 रुपए के ऊपर निकलेगा तो करीब करीब 525 530 के भाव स्टॉक दिखा सकता है। जी, मदरसन पर सर, लेकिन इनके पास 600 शेयर हैं 109 रुपये के प्राइस के, तो ये तो प्रॉफिट में है सर, होल्ड कर लें या सेल कर दें, प्रॉफिट बुक कर लें? देखिए यहाँ पर भी मैं बोलूंगा कि स्टॉप लॉस लगा लें, वो ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी है। 185 का स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए 185 इंपॉर्टेंट इसलिए कि वहां पर ही 100 डे मूविंग एवरेज भी है और उसी जगह पर 20 वीक मूविंग एवरेज है, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 184 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बने रहे। जी, सारांश जी का सवाल है सर, पीएनबी पर 121 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? आज रिकवरी की कोशिश कर रहा है और इनफैक्ट F&O बैन में काफ़ी दिन से चल रहा था, आज बाहर निकला है तो कोशिश कर रहा है सर, क्या करें? देखिए पहली चीज ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन स्टॉक ने आज 100 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है। अब देखिए पॉइंट ये कि अगर 105 रुपए के ऊपर निकला तब तो फिर से करीब 115 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर वैसा हुआ नहीं तो शायद ये लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है।
मेरी राय रहेगी कि पहला काम करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है जो अभी परसों का लो बना है, तो 92 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। उछाल मिले तो 102 105 की रेंज में पोजीशन से निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 112 रुपए के ऊपर करिए। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं, इन्हीं का सवाल है, सारांश जी का ही है। जेके लक्ष्मी सीमेंट पर सर 890 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करना है इस पर? रिजल्ट तो खराब आए हैं सर। जी, तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। हालांकि ट्रेंड कोई खास दिख नहीं रहा है, ना बुलिश ट्रेंड से बोलेंगे ना बेरिश बोलेंगे, बट क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन है इसलिए 750 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। और 850 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको एक ट्रेंड दिखेगा, बुलिश ट्रेंड दिखेगा, जिसमें 950 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। बट फिलहाल के लिए 750 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। जी, हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हैं सिलीगुड़ी से। सर गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने पीएनबी हाउसिंग के 70 शेयर लिए हुए हैं 946 के रेट पे, और मैंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के भी शेयर लिए हुए हैं। ये मैंने थोड़े महंगे में लिए हैं, 338 का एवरेज है, 420 शेयर। जी, पहले जियो फाइनेंशियल ले लेता हूँ। सर 338 रुपये के लिए हुए। मानस सर रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स खराब समय पर आ गए, इस चक्कर में काउंटर पिट गया। रिजल्ट्स ठीक थे, क्या करें सर जियो फाइनेंशियल में? तो देखिए जियो फाइनेंशियल की बात करें तो जियो फाइनेंशियल में आपको एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है 307 रुपए के नीचे। अगर 307 का आंकड़ा स्टॉक रीच करे, उसके नीचे फिसले, तो आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जब करेक्शन देखने को मिलेगा तब शायद आपको 280 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा कॉशियस रहिए और स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए 300 रुपए के नीचे। जी, दूसरे स्टॉक रिपीट कर दीजिए प्लीज। जी सर, दूसरा काउंटर आपका कौन सा था? लगता है उनसे कनेक्शन टूट गया। सर पीएनबी हाउसिंग के पर आपका व्यू चाहते हैं। तो देखिए पीएनबी हाउसिंग का जो स्ट्रक्चर है वो तो पॉजिटिव है, स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला नहीं, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आई थिंक यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 835 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि करीब 1200 रुपए तक के भाव स्टॉक एक बार फिर से दिखा सकता है। जी, एक हमारे दर्शक हैं ललित कोटियान जी, इनका सवाल है सर मन्नापुरम फाइनेंस पर इन्होंने 177 रुपए के लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं क्या एवरेज कर सकते हैं क्या? नहीं, देखिए एवरेज नहीं करना है। उसका रीजन आपको ही पता है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। और पॉइंट ये है कि अब तो स्टॉक 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से ये सही समय नहीं है एवरेज करने का। आपने जो पोजीशन बना ली है उसमें कभी कोई उछाल मिले और आप जितना लॉस बेयर कर सकते हैं उस हिसाब से आपको निकलना पड़ेगा, और फ्रेश खरीदारी 186 रुपए 186 के ऊपर ही करनी चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं राहुल जैन जी, वो पूछ रहे हैं केपीआईटी में प्रॉफिट तो सेम है इस क्वार्टर में, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ कैसे है? और वरुण बेवरेजेस में प्रॉफिट तो कम हुआ है क्यू ऑन क्यू, फिर भी पॉजिटिव न्यूज़ कैसे? सर थोड़ा सा मैनेजमेंट कमेंट्री भी होती है, हमने खैर इन दोनों की मैनेजमेंट कमेंट्री तो नहीं देखी है, लेकिन सर केपीआईटी पर आपका व्यू ऑन चार्ट्स क्या दिख रहा है? देखिए केपीआईटी का व्यू फिलहाल के लिए नेगेटिव है। स्टॉक आज जब फिसला है तो अपने 200 मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है स्टॉक ने, और पैटर्न तो पहले से नेगेटिव था क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे। जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है उनके नीचे वीकली चार्ट पे फिसला है, तो आप गिरावट बढ़ते हुए देख सकते हैं। शायद 1290 तक के भाव भी केपीआईटी दिखा सकता है। मेरे ख्याल से उछाल पे निकलने की कोशिश करनी चाहिए और फ्रेश खरीदारी 1650 के ऊपर करनी चाहिए। वीबीएल की जहां तक बात है, देखिए वीबीएल में आप बने रह सकते हैं, क्योंकि वीबीएल में एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट अब दिखने लगा है 550 से लेकर 540 की रेंज में, तो वहां पर बने रहिए। 540 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 640 रुपए के ऊपर निकला तो 710 730 तक के भाव आपको स्टॉक दिखा सकता है। जी, एक हमारे दर्शक हैं दीप कोटक जी, ये पूछ रहे हैं इरकॉन और एनएचपीसी पर। सर इरकॉन इन्होंने 500 लिए हुए हैं और एनएचपीसी इन्होंने 1000 लिए हुए हैं, और ये पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्या करना है इन दोनों काउंटर पर? देखिए बड़ा मुश्किल रीजन है क्योंकि चार्ट्स निगेटिव लग रहे हैं लॉन्ग, बट ये भी कि स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है, तो एक मीनिंगफुल बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन चार्ट्स क्योंकि वीक लगते हैं, मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो फिलहाल के लिए एनएचपीसी से इरकॉन से निकले और फ्रेश खरीदारी 250 रुपए के ऊपर करनी है। और सेम पैटर्न एनएचपीसी का है, लोअर टॉप लोअर बॉटम से 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 96 रुपीज के ऊपर करनी है। जी,
वसवार पार्था जी का सवाल है सर, वेदांता के इनके पास 1010 शेयर हैं 445 रुपये के भाव के। नुकसान तो आई थिंक नहीं होगा, लेकिन सर ये होल्ड कर सकते हैं क्या? 466 चल रहा है, तो प्रॉफिट ही चल रहा है अभी तो इनको। और कितना लंबे समय दे सकते हैं इस काउंटर को होल्ड करने के लिए? तो देखिए, अगर निवेश का नजरिया है तब तो आप बने रहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट तो ठीक लगते हैं। स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन 20 वीक मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट ले लिया। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको 440 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। जी, स्वाति यादव जी का सवाल है सर, एक्साइड इंडस्ट्रीज पर क्या व्यू है आपका? तो देखिए, एक्साइड करेक्ट हुआ है, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के आसपास कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने की। अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए पोजीशन में आप बने रह सकती हैं। 440 का स्टॉप लॉस लगाना है। 500 रुपए के ऊपर निकलेगा तो स्ट्रेंथ मिलेगी स्टॉक को। उसके ऊपर आपको शायद 560 580 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा देगा। जी, अर्चना चौधरी जी का सवाल है सर, आइनॉक्स ग्रीन और इरिडा पर आपकी राय जानना चाहती हैं ये। तो आइनॉक्स ग्रीन की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं। 200 मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक आने की कोशिश कर रहा है। 155 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए। 190 के ऊपर निकलेगा तभी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, बट फिलहाल के लिए जो पोजीशन है उसमें 155 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। दूसरा स्टॉक इरिडा। रिपीट कर दीजिए। इरिडा सर। देखिए, इरिडा ने करेक्शन तो दिखाया, लेकिन कल जिस तरह के पैटर्न बने, एक हैमर पैटर्न बना है, 200 मूविंग एवरेज पे बना है, उसको देख के लग रहा है कि इतना चांस इतना टाइम इन्होंने दिया है तो पोजीशन में बने रहिए। 184 का स्टॉप लॉस लगाइए। शायद आपको 220 240 तक के भाव देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पर स्टॉक को फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। अगर वहां पर स्ट्रेंथ मिली तो फिर आपको 280 तक के भाव देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर ये 240 के ऊपर नहीं निकल पाया तो वीकनेस फिर से देखने को मिल सकती है। जी, अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर राजेश भोसले, इक्विटी टेक्निकल एनालिस्ट फ्रॉम एंजल वन। राजेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राजेश जी। राजेश जी, कैसे देख रहे हैं मार्केट को आप? एंजल वन में क्या बातें हो रही हैं? बॉटम लग गया है या अभी और बने, अभी नए बॉटम की तैयारी हो रही है? देखिए, निफ्टी का अंडरटोन अभी भी देखिए तो थोड़ा सा नेगेटिव ही है। डेफिनेटली कल से अगर देखेंगे तो जो मोमेंटम है सेल ऑफ का, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हुआ है। बट जब तक कोई मेजर रिवर्सल साइंस नहीं दिखती तब तक एग्रेसिव बेट्स नहीं लेने हैं। हम ये देख रहे हैं कि जब तक प्रीवियस डे का हाई क्रॉस नहीं करता तब तक वेट कीजिए। अभी कल का जो हाई है वो है निफ्टी का 24,600 का। तो जब तक 24,600 क्रॉस नहीं करता, जो एक 89 EMA भी है, तो जब तक वो क्रॉस नहीं करता तब तक थोड़ा सा सिलेक्टिव ही रही है। ऑन द डाउन साइड डेफिनेटली शैलो लोज बन रहे हैं। लोज बनने के बाद फर्दर मोमेंटम नहीं दिख रहा है, तो डिप्स में भी बाय कर सकते हैं, बट एग्रेसिव मत रहिए, सिलेक्टिव रहिए। नीचे में अगर आप देखें तो 24,200 यहाँ पे एक अगस्त मंथ में एक बुलिश गैप रह गया था, तो 24,200 24,300 के रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट है मार्केट के लिए अहेड ऑफ दिवाली वीक। जी, मानस सर, आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं सर? देखिए, मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है। तो सेल रिकमेंडेशन मेरे पास है। पहला तो मेरे ख्याल से अपोलो टायर्स, ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको बहुत क्लियर पैटर्न दिख रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहा है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। यहाँ पर बिकवाली करने की राय रहेगी। 496 का स्टॉप लॉस लगाइए। 465 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक हेवेल्स का है, यहाँ पर भी वीकनेस है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। बिकवाली करने की राय यहाँ पर भी रहेगी। स्टॉप लॉसेस आपके 1746 के रहेंगे और टारगेट 1650 के रहेंगे। जी, मानस सर, अपोलो टायर में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अक्टूबर मंथ का जो फ्यूचर है वो तो ठीक चल रहा है, 484 चल रहा है, लेकिन जो नवंबर का फ्यूचर है वो 7 रुपये डिस्काउंट पर चल रहा है सर, 477 पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर अक्टूबर की पोजीशन को नवंबर पर शिफ्ट करना पड़ा, मान लीजिए 31 अक्टूबर तक अब नहीं आया, तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी है सर अपोलो में? तो देखिए, शायद कोई कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से ये डिस्काउंट होगा। आई थिंक वो देखना पड़ेगा। मेरे को उसका नई न्यूज़ है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊँ, उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। सर कॉर्पोरेट कुछ नहीं है इसमें, जनरली डिस्काउंट आ जाता है सर नेक्स्ट मंथ में। बट इतना डिस्काउंट नहीं, मेरे को चेक करना पड़ेगा। मैं ऐसे आप कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, चलिए फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए तो ये इस काउंटर को शॉर्ट कर ही सकते हैं।
अगले 7 दिन में हो सकता है ये काउंटर 460 आ जाए। और सर ने स्टॉप लॉसेस बता दिए अपोलो टायर पर और हेवल्स पर भी। सर की राय यही है कि वहाँ पर ही शॉर्ट करके आपको पैसा बनेगा। सर आप हमारे साथ जुड़े, मानस सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू। अब राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, काफ़ी कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी जो क्वेरीज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करते हुए चलते हैं। क्योंकि सर हम देख रहे हैं कि दर्शक काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं इस गिरते हुए बाज़ार में। एक हमारे दर्शक हैं रमनदीप बंसल जी, इनका सवाल है सर यूको बैंक पर। काफ़ी सारे सवाल पूछ दिए इन्होंने एक साथ, लेकिन मैं यूको बैंक पर ले रहा हूँ। रमनदीप जी, आपका सवाल क्या करना चाहिए सर यूको बैंक? देखिए, यूको बैंक का अगर चार्ट देखे तो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। कोई मेजर पॉजिटिव साइंस इस स्टॉक में देखने को नहीं मिल रहा है। कल के सत्र में वीकली 89 ईएमए को टेस्ट किया था एंड वहां से बाउंस बैक किया है। ठीक है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म बॉटम जैसा दिख रहा है स्टॉक में। पॉसिबली एक बाउंस आ सकता है 48 49 के आसपास, वहाँ पे स्टिफ रेजिस्टेंस है। तो बाउंस में एग्जिट कीजिए, इसमें कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखें तो 42 के आसपास सपोर्ट है, तो बाउंस के लिए प्ले कीजिए। बाउंस में 48 49 ऐसे लेवल्स आते हैं तो वहाँ पे एग्जिट कीजिए। और जो फ्रंट लाइन हैवी वेट काउंटर्स है जैसे कि स्टेट बैंक है, कैनरा बैंक है या बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो इन चार्ट्स में कंपेरेबली काफी अच्छा मतलब परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पे शिफ्ट कीजिए। जी, मनीष गुप्ता जी का सवाल है सर, एसबीआई में एंट्री पॉइंट बन सकता है क्या इन लेवल्स पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? देखिए, स्टेट बैंक का अगर आप चार्ट देखें तो कंपेयर, आप अगर अदर पीएसयू बैंक्स के कंपेयर में देखें तो इस फॉल में मेजर फॉल हमें देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ बता रहा है काउंटर। ये जो है स्टेट बैंक जो है अपने 200 डीएमए पे ट्रेड कर रहा है एंड जो प्रीवियस स्विंग लोज है तो वहीं पे भी ये प्लेस्ड है। तो स्टेट बैंक में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के अराउंड 760 का स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हैं। ऑन द हाई साइड मैं बताऊंगा कि 820 825 ये की रेजिस्टेंस जोन है। लास्ट वीक भी हमने देखा था कि एक स्ट्रेंथ दिखा रहा था, बट 820 825 को टेस्ट करके नीचे आ गया था। तो 820 825 जब क्रॉस होगा तो उसमें एक मोमेंटम मूव आ सकता है, जहाँ पे स्टॉक जो है 850 लेवल्स भी जा सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए बाय कर सकते हैं, बट ध्यान में रखिए 820 825 एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, उसे क्रॉस करने का वेट करना होगा। जी, एक हमारे दर्शक हैं प्रसन्नजीत साहा जी, ये एडीएफ फूड पर पूछ रहे हैं कि आप बाइंग 300, इनकी बाइंग आई थिंक 390 रुपये पर है, क्या करें? देखिए, एडीएफ फूड्स अभी फिलहाल 284 पे ट्रेड कर रहा है, तो बाइंग से ज्यादा दूर नहीं है। एंड अगर इसका ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो हाई टॉप हायर बॉटम में ट्रेड कर रहा है। रिसेंट मार्केट वीकनेस के साथ हायर लेवल से करेक्ट हुआ है। अगर यहाँ से मार्केट में अगर एक रिवर्सल आता है या एटलीस्ट एक बाउंस आता है तो इस स्टॉक में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा, 270 का रिसेंट स्विंग लो है, तो वो एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर वो ब्रेक करता है तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव हो जाएगा। ऑन द हायर साइड 310 315 ये एक रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर सकता है। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर, C8 पर सवाल पूछ रहे हैं, 2900 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने। पूछ रहे हैं कि 15 दिन तक होल्ड कर सकता हूँ। अरे सर, आप तो बहुत छोटी अवधि लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन देख लेते हैं, 2900 का है। C8 में सर नतीजों के बाद तो रिकवर होने की कोशिश की थी, रिजल्ट ख़राब आए थे, लेकिन अब शेयर इनकी खरीद से तो 100 रुपये नीचे हो पाएगा क्या सर रिकवर? अगर मार्केट रिकवर होता है तो क्या इस रिकवरी में C8 अपनी भूमिका निभा पाएगा? देखिए, अभी तो 15 दिन के हिसाब से कोई क्लियर व्यू नहीं बन रहा है। इनफैक्ट अगर इसका आप 18 अक्टूबर का चार्ट देखें तो एक बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ था एंड उसके बाद लास्ट 3-4 सेशन से उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो नियर टर्म के हिसाब से व्यू देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट अगर स्टॉक को देखें तो लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा बाउंस हुआ था 18 अक्टूबर को, और उसी का सपोर्ट जो है अराउंड 2720 के आसपास है। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखें 1 से 2 महीने के हिसाब से, तो स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन रहा है 2700 के आसपास, जहाँ पे 200 डीएमए है। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो 3000 3050 एक रेजिस्टेंस है। तो एक शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से होल्ड रख सकते हैं, बट नेक्स्ट 15 दिन के हिसाब से मे बी स्टॉक एक रेंज में ही रह सकता है।
जी, एक हमारे दर्शक हैं रामवीर ढाकर जी, इनका सवाल है सर ग्रीव्स कॉटन पर, इनके पास 400 शेयर हैं 192 रुपए की प्राइस के, क्या करना चाहिए इनको? ग्रीव्स ग्रीव्स क्रॉटन ग्रीव्स लिमिटेड जो है 182 पे ट्रेड कर रहा है। जी। एंड ये स्टॉक भी अगर आप देखें तो ओवरऑल पॉजिटिव ही है। मार्केट के ब्रॉडर मार्केट वीकनेस के साथ हायर लेवल से करेक्ट किया है, बट अभी भी अगर आप इसके की एवरेजेस देखें जैसे कि 50 ईएमए है या 89 ईएमए, तो वो अभी भी होल्ड कर रहा है। एक्सपेक्ट करें बाउंस बैक आ सकते हैं जैसे मार्केट में स्ट्रेंथ आता है, तो 174 का स्टॉप लॉस रखे। ऑन द हाई साइड 195 200 ये नियर टर्म एक रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको राय मिल गई होगी सर। एक हमारे दर्शक हैं कमलेश जी, ये पूछ रहे हैं पीसी ज्वेलर पर क्या करना चाहिए? देखिए पीसी ज्वेलर एक थोड़ा सा लो वॉल्यूम लो लिक्विडिटी वाला काउंटर है। एंड यहाँ पे अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एग्जैक्टली जो है डबल टॉप बना है अराउंड 185 190 लेवल्स के आसपास। एंड यहाँ पे जो है फर्दर वीकनेस एक्सपेक्टेड है स्टॉक के लिए। जो प्रीवियस लो है वो 140 का स्टॉप लॉस है। 140 अगर ब्रेक करता है तो इसमें फर्दर सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 130 भी एक्सपेक्टेड है। जिस तरीके का डबल टॉप है और मार्केट का जो मतलब अंडर परफॉर्म मतलब मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस है, तो ऐसे काउंटर से मैं सलाह दूंगा कि एग्जिट करे। स्टॉप लॉस का भी वेट मत कीजिए, फर्दर डाउनसाइड ही एक्सपेक्टेड है। 140 130 इन द नियर टर्म डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, जैद अली जी का सवाल है सर आरवीएनएल के बारे में बताएं, क्या लगता है आपको? देखिए आरवीएनएल अपना सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है। एक कंटिन्यूस अंडर परफॉर्मेंस या फिर एक पेन सा दिखा हमने एक लास्ट 2 3 मंथ्स में। उसके पहले काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, बट लास्ट 2 महीने से एक काफी अंडर परफॉर्मेंस है। काफी टाइम से वेट कर रहे पार्टिसिपेंट्स की यहाँ से एक मूव आ सके। 420 410 एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन है 200 डीएमए। और जहाँ से प्रीवियसली रैली स्टार्ट हुई थी तो वो लेवल्स आ चुके हैं। तो 410 400 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखिए। मे बी वहां पे आता है तो थोड़ा बहुत एवरेज भी कर सकते हैं। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो 480 500 एक नियर टर्म में रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर सकता है। जी, ज्योतिरादित्य जी का सवाल है दौलत एग्रोटेक, सर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 170 की रेट पर, क्या करना चाहिए इनको? 1 से 2 साल का नजरिया है इनका। देखिए सिंबल अगर आप रिपीट कर देंगे तो मैं उसका चार्ट देख पाऊंगा। दौलत 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 एल्गो। ओके, 133 के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड एक सपोर्ट पे आ चुका है। प्रीवियसली भी अगर आप देखें तो अराउंड 130 के आसपास से इस साल में काफी बार बाउंस किया है। तो 127 128 का एक स्टॉप लॉस रखे, होल्ड रखे। बाउंस में अगर आप देखें तो 150 के आसपास एक लोअर टॉप बना है, तो 150 का जो है एक रेजिस्टेंस रखे, वहां पे आता है तो एग्जिट कीजिए। जी, प्रहलाद शॉ जी का सवाल है मैरी को लिए हुए इन्होंने 688 पर, सर क्या करना चाहिए इनको? देखिए रिसेंटली एफएमसीजी काउंटर्स में एक काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग और वीकनेस देखने को मिला है। मारिको का भी अगर चार्ट देखें तो हायर लेवल से काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है अभी, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एक सपोर्ट के आसपास आ रहा है। 620 630 स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट है, तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। 620 के नीचे स्टॉप लॉस रह सकता है। इनफैक्ट अगर पॉसिबल होगा तो यहाँ पे 620 के आसपास एवरेज भी कर सकते हैं। 600 के नीचे स्टॉप लॉस रखे। बाउंस में जो है 680 690 जो है स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर सकता है। जी, नीरज कुमार जी का सवाल 2 काउंटर्स पर है, एनएचपीसी और एसजेवीएन पर। एनएचपीसी सर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं एसजेवीएन पर आपका सवाल ले लेता हूं। सर इनके पास 2000 शेयर हैं 151 रुपये के प्राइस के। नुकसान तो काफ़ी ठीक ठाक हो रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ये रख सकते हैं, क्या करें? देखिए ऑलरेडी काफी उनके बाइंग लेवल से काफी अच्छा गिरा हुआ है। एंड यहाँ पे भी कोई बुलिश रिवर्सल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से फर्दर स्टॉक जो है अंडर परफॉर्म कर सकता है।
पॉसिबली जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो अराउंड 100 के आसपास है, 100 और 104 के आसपास। तो मैं यही सलाह दूंगा कि इस स्टॉक में से एग्जिट कीजिए। अभी मार्केट में वो फेज नहीं है कि मिड कैप में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, तो सिलेक्टिव रहिए मिड कैप जब आप बाइंग कर रहे हैं। तो बाउंस में अगर कोई बाउंस मिलता है 118 120 के आसपास, तो वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म क्या नजरिया है, बट फिर भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कोई मेजर परफॉर्मेंस इस स्टॉक में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, अशोक यादव जी जुड़े हैं भिवानी से। अशोक जी आए, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास हुडको के 300 शेयर हैं 259 के रेट पे। ओके, 300 शेयर हैं तो सर मेरा इसका 3 महीने का व्यू मान के चलो, मैं जनवरी तक का, मतलब इसका जनवरी तक में इसको मैं एग्जिट करना चाहता हूँ। तो क्या उम्मीद है सर, अभी एग्जिट करें या कुछ उम्मीद है आगे बढ़ने का? सर लॉस बुक करना पड़ेगा अभी एग्जिट में, तो करीब 55 रुपये का लॉस हो जाएगा आपको, 54-55 रुपये का। जी सर, चलिए पूछ जनवरी लेते तक हैं। मतलब 3-4 महीने होल्ड कर सकता हूँ सर मैं अभी। ठीक है, पूछ लेते हैं। राजेश जी, 3-4 महीने में इनका रेट मिल पाएगा क्या? इनका प्रॉफिटेबल एग्जिट हो पाएगा? 259 का लिया हुआ है, हुड को 205 चल रहा है। देखिए 3-4 महीने के हिसाब से तो कोई मेजर परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बट अगर इसका आप मार्च का चार्ट अगर देखें तो मार्च में अराउंड 180 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था, और 180 से नॉन स्टॉप अप मूव आया था 340 के आसपास। तो अगर थोड़ा सा लंबी अवधि के हिसाब से अगर व्यू रखते तो मैं सलाह देता था कि फर्दर अगर डिप आता है तो 180 के नीचे जो है एक स्टॉप लॉस रखिए। वहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा खासा बाउंस आ सकता है, 180 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। बाउंस में अगर पॉसिबल होता है तो 240 250 के आसपास जो है स्टिफ रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल लंबी अवधि का व्यू रखिए, 180 स्टॉक के लिए काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जी, एक हमारे दर्शक हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर L&T फाइनेंस पर। शशि पांडे जी का सवाल है, सर क्या करना चाहिए? 170 के भाव के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं। देखिए L&T फाइनेंस एक लास्ट दो वीक में काफी अच्छा फॉल आया, 190 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और विदिन अ मंथ और मोर एक 150 तक करेक्ट किया है, बट काफी ओवरसोल्ड है और सपोर्ट के आसपास भी आ चुका है। 140 135 एक सपोर्ट जोन है, इफ पॉसिबल एक अच्छा काउंटर है, फंडामेंटल भी स्ट्रांग माना जाता है। वहां पे आता है तो थोड़ा सा एवरेज कीजिए, 130 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ा सा लंबा अवधि का नजरिया रखिए, एंड बाउंस में वापस अगर 170 175 आता है तो वहां पे एग्जिट कीजिए। जी, काफ़ी कुछ सवाल हैं लेकिन काफ़ी कुछ खबरें भी हैं। एक खबर है, चाय के दाम बढ़ सकते हैं, यानी कि सर्दी आपके लिए जो चाय होगी वो महंगी कर सकती है। HUL ने कल अपनी एनालिस्ट मीट में कहा कि 5 से 10% तक दाम उनको बढ़ाने होंगे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। टाटा कंज्यूमर ऑलरेडी बढ़ा चुकी है 5 से 6% दाम। अब ये चाय के दाम बढ़ाने क्यों पड़ रहे हैं इन कंपनीज़ को? क्योंकि जो रॉ टी होती है, जो टी लीव्स होती हैं, उनकी जो प्राइजेज़ हैं वो 25 से 28% तक बढ़ चुकी हैं। तो यानी कि इन चाय कंपनियों को जब ये चाय प्रोसेस करती हैं तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल है उसकी कीमत 25 से 28% बढ़ गई है। तो अब इनको ये प्राइस पास ऑन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि टाटा कंज्यूमर का इस तरह का माना जा रहा है कि Q3 में इनका जो मार्केट शेयर है उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, थोड़े से मार्जिन्स पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। HUL के साथ भी यही प्रॉब्लम है। HUL ने अपनी एनालिस्ट स्पीच में ये भी कहा था कि हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारा मार्केट शेयर कम ना हो जाए, क्योंकि HUL के बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। एक एक करके मैं राजेश जी आपसे सवाल लूँगा ये चाय कंपनीज पर। HUL, टाटा कंज्यूमर ऑन चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए HUL में अगर आप देखें तो आज एक वर्टिकल फॉल है और 7% का डिप दिख रहा है मार्केट में। यहाँ से भी मतलब ये ऐसा है कि एक फॉलिंग कैचिंग द फॉलिंग नाइफ के जैसा होगा। तो अभी इस लेवल्स पे तो मैं कोई राय नहीं दूंगा फ्रेश बाइंग का, बट स्टॉक के लिए अगर आप देखें तो 2400 के आसपास एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, एंड 2400 लेवल से काफ़ी अच्छी रैली हमें स्टॉक में देखने को मिला था। वीकली एवरेजेस भी देखें तो 200 वीकली एवरेज 2400 के आसपास आ रहे हैं। तो ये गिरावट अगर गहराती है तो 2400 के आसपास एक स्टैगर्ड मैनर में, एग्रेसिव नहीं होना है, स्टैगर्ड मैनर में 2400 के आसपास एक्यूमुलेट कर सकता है, एंड एक आउट पर मतलब एक हैवी वेट काउंटर है 2400 के आसपास आता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप टाटा कंज्यूमर की बात करें
तो ये पिछले हफ्तों में एक चर्चा में रहा है बिकॉज ऑफ इट्स अंडर परफॉर्मेंस। अभी भी अगर आप चार्ट देखें तो एक वीकनेस ही हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक के लिए सपोर्ट जो बन रहा है वो अराउंड 950 960 के आसपास आ रहा है। तो 950 9 अभी फिलहाल तो कोई फ्रेश लॉन्ग जाने की व्यू नहीं रहेगी, बट 950 960 स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट है। वहां पे अगर पॉसिबल हो तो वहां पे बाइंग कर सकते हैं इन अ स्टैगर्ड मैनर। बिल्कुल सर, दो तीन काउंटर और हैं, ये छोटी लीग में आते हैं, मैक्लॉयड रसल और जयश्री टी, इनमें क्या करना है? देखिए मैक्लॉयड रसल तो मैं ज़्यादा ट्रैक नहीं करता, बट स्टॉक में काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है, वाइल्ड स्विंग्स हमें देखने को मिलता है। स्टॉक के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो है 24 के आसपास। तो काउंटर थोड़ा सा इलिक्विड है। अभी मैंने HUL और टाटा कंज्यूमर इसके लिए मैंने रेकमेंड किए क्योंकि ये हैवी वेट काउंटर्स है, बट मैक्लियोड रसल को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। 24 के आसपास सपोर्ट है, जिनका अगर बाय होगा तो 24 के नीचे स्टॉप लॉस रखे। बाउंस में अगर आप देखें तो 31 32 रेजिस्टेंस है। जी, लास्ट आपका काउंटर स्टॉक सर। बनेगा। जी सर, इसमें CCL प्रोडक्ट भी जोड़ना है, CCL लिमिटेड। CCL प्रोडक्ट अगर आप देखें तो ऑलरेडी एक वर्टिकल फॉल आ चुका है। स्टॉक 840 850 के आसपास ट्रेड कर रहा था, एंड एक वर्टिकल फॉल हमें देखने को मिला है। स्टॉक का जो सपोर्ट है वो भी काफी दूर है। नेक्स्ट सपोर्ट जो आ रहा है वो डायरेक्टली अराउंड 540 के आसपास आ रहा है, जो उसका अराउंड मार्च का स्विंग लोस था। तो यहाँ से भी जो वीकनेस है वो काफी ज्यादा है। तो फिलहाल CCL से दूर रहिए। इनकेस आपके लॉन्ग्स भी होंगे तो कोई भी बाउंस आता है तो बाउंस में एग्जिट कीजिए। जी सर, जयश्री टी पर? जयश्री टी का सिंबल मुझे नहीं मिल रहा है। JAY सर, क्योंकि जयश्री टी में JAY ओके, श्री की आप वो लगा लीजिए। जयश्री टी हाँ 127 के आसपास ट्रेड कर रहा जी है। देख सकते हो कि लास्ट कपल ऑफ वीक्स में ही करेक्शन हुआ है, तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। अगर नेक्स्ट सपोर्ट देखना है तो 120 के आसपास है, जो इसका 200 DM है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो वीकनेस है ये ब्रॉडर मार्केट के साथ है, दूसरे हैवी वेट गिरने के साथ ये वीकनेस है। तो अगर पॉसिबल हो तो 115 120 के आसपास इफ पॉसिबल हो तो बाय कर सकते हैं। जी, तो ये चाय काउंटर्स पर आपको व्यू मिल गया है। चाय के दाम बढ़ सकते हैं सर्दियों में, और चाय काउंटर्स पर क्या करना है वो आपको व्यू मिल चुका है। कुछ हमारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं। आमिर अली जी हैं, इनका सवाल है GMR इंफ्रा में क्या करें सर? एवरेज प्राइस इनका 96 का है, 1500 शेयर हैं, क्या करें? देखिए JMR इंफ्रा एक मतलब मार्केट में जब स्ट्रेंथ होता है तब परफॉर्म करता है, मार्केट में वीकनेस होता है तो ये काउंटर्स में पहले सेल ऑफ हमें देखने को मिलता है। अभी मार्केट के सेलिंग के साथ वीकनेस है। नेक्स्ट सपोर्ट जो इसका है वो 75 के आसपास है, जो यहाँ से भी दूर है। तो मैं सलाह दूंगा कि कोई भी बाउंस आता है तो बाउंस में एग्जिट कीजिए। फ्रंट लाइन काउंटर्स में आप बाइंग कीजिए। हैवी वेट बैंकिंग स्टॉक्स हुआ या IT काउंटर्स हुआ, तो ये कुछ ऐसे स्पेस है जिनमें हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले महीनों में एक परफॉर्मेंस आ सकता है। ये जो मिड कैप काउंटर्स है, स्मॉल कैप काउंटर्स है, तो इनमें मेजर स्ट्रेंथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ऐसे काउंटर्स से एग्जिट कीजिए। बाउंस में अगर कोई भी बाउंस आता है टुवर्ड्स 88, जो इसका 200 DM है, तो वो रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट करेगा। नीचे में अगर आपको स्टॉप लॉस रखना ही है तो 75 का एक अच्छा एक सपोर्ट के जैसा है, तो वह उसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं नाल्को पर। सर, नाल्को पर आपका व्यू? देखिए नाल्को का अगर ओवरऑल अगर आप देखें तो एक आउट परफॉर्मेंस रहा है मेटल काउंटर से, एंड मार्केट को कंपेयर करें तो उस हिसाब से कोई मेजर करेक्शन हमें नाल्को में देखने को नहीं मिला है। एक्सपेक्ट करें ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। 210 के आसपास स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट है। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो मार्केट में अगर पॉजिटिव ट्रैक्शन आता है तो ये स्टॉक उसमें सबसे आउट परफॉर्म कर सकता है। 245 250 के टारगेट्स रख सकते हैं। 210 का जो है स्टॉप लॉस रहेगा। जी,
वैसे तो हमने नतीजों पर बात की थी पिरामल फार्मा पर, लेकिन एक हमारे दर्शक है प्रियांक मिश्रा जी, इन्होंने 218 रुपये पर लिए हुए सर, ये काउंटर 247 आ गया, तो अब प्रॉफिट हो रहा है, क्या प्रॉफिट बुक कर लें? डे हाई पर चल रहा है ये काउंटर। देखिए ऐसे बहुत ही सिलेक्टिव काउंटर्स है जो नए हाइज या अनचार्टेड टेरिटरी में चले जा रहे हैं ऐसे मार्केट में, तो ऐसे काउंटर्स को होल्ड रखना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते जाइए। हायर लेवल्स पे अगर आप देखें तो अभी भी यहाँ से स्टॉक जो है 265 270 जा सकता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते जाइए। पॉसिबली जो सपोर्ट आ रहा है वो अभी आ रहा है 236 पे, और हायर लेवल्स पे 265 270 जो है नियर टर्म टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।